हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अचानक धन कब प्राप्त होता है। कुछ हमें जो है संकेत दिखाई देते हैं। जैसे सपने में अगर आपको अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है, यानी एक बार दिखाई दिया तो कोई बात नहीं, समय समय पर कभी आपको सफेद सांप दिखाई दे रहा है, जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है, साल भर में 3-4 बार दिखाई दे रहा है, तो समझ लें आपके पितर आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा कुछ जन्म कुंडली में भी देखने को मिलता है। ग्रह जो होते हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। कैसे? जैसे किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग्म में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग्म में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो, यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश व लावेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अचानक धन लाभ होता है। और पूर्व समय में इस योग को गड़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग की खासियत ये होती है कि अचानक धन प्राप्त ही होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखें और चेक करें कि आपके अष्टम भाव का मालिक उच्च का है कि नहीं तथा धनेश व लावेश के प्रभाव में है कि नहीं। अगर है तो समझ ले आपको अचानक धन लाभ होगा। बहुत अच्छा योग माना गया है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में हो, यानी कि टूटी कटी पिटी ना हो, साथ ही भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो, हथेलियां गुलाबी और मासल हो, गुदगुदी हो, तो करोड़ों संपदा होने का योग दिखाई देता है। ये सबके साथ नहीं हो सकता जो मैंने बताया है। अगर सेम ये स्थिति है तो अवश्य ही आपके घर में धन आएगा। यह भी कहा जाता है कि गुप्त धन अगर आपको प्राप्त करने की इच्छा है तो रात्रि में एक मंत्र पढ़ने की आदत डाल लें। रात को जब सोते हैं ना तो हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके एक माला आपको जपनी चाहिए। मंत्र है इस प्रकार, कहा जाता है जो साधक इस मंत्र का जाप करता है तो माता आपको सपने में दर्शन देकर बता भी देते हैं कि गुप्त धन कहाँ है, और हो सकता है कि वो धन आपके भाग्य में लिखा हो। मंत्र है इस प्रकार, ओम रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथे कथे रीम स्वाहा। ओम रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथे कथे रीम स्वाहा। इस मंत्र को आप पढ़ें। अब ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और आपको सपना आ जाए, लगातार 43 दिन तक पढ़ें, फिर इसका परिणाम देखें। हो सकता है 43 दिन पढ़ते पढ़ते आपको सपना आए और सपना के साथ साथ आपको अचानक धन प्राप्त हो जाए। कुछ मंत्र हैं जो धन प्राप्ति के लिए अच्छे माने गए, जैसे ओम हन हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः या हनुमंते नमः। इस तरह मंत्र का जाप करता है प्रतिदिन जो साधक, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वित्तीय क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा सभी को पता है कि लक्ष्मी जी माता जो है वो धन प्राप्ति की देवी बताई गई हैं, तो इनको प्रसन्न करने के लिए आप श्री कनक धारा स्त्रोत है, श्री सूक्तम का पाठ है, श्री लक्ष्मी चालीसा है। समय समय पर जब शुक्रवार आता है, खास तौर से शुक्ल पक्ष का, तो इस पर आप जो जरूर पढ़ा करें। 2 गुलाब की अगरबत्ती लगाएं, माता को गुलाब की माला पहना दें और एक अखंड दीपक जला दें और माँ को खीर का भोग लगाएं और आप प्रार्थना करें भाव विभोर होकर। शीघ्र ही माता जो है आपकी झोली भरेंगी और आपके घर में धन आएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं। उपाय के साथ साथ आपको जन्म कुंडली में खुद देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में धन लाभ के योग अचानक हैं कि नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं, और अगर हैं तो आपको अवश्य धन प्राप्त होगा। बस अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने मन से सात्विक सोचे, अच्छा कर्म करें, सबका भला करें तो खुद का भला होगा। और गलत कार्य अगर कर रहे हैं तो आज से भूल जाएं। अगर आपको अचानक धन चाहिए, अपना आचरण शुद्ध रखेंगे तभी आपको धन प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।